Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड्ड के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl you know what I'ma say hey कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम जलेबी बेबी जलेबी बेबी जलेबी बाई जलेबी बाई baby let me see it jalebi baby I just wanna eat it जलेबी बाई baby let me see it ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी और मैं उसे एक्सेप्ट क्यों करूं? हाँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन पर दी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और जब भी देखो तो वो आपकी बहुत केयर करता है। उसको देख के ही लगता है कि वो आपसे प्यार करता है। नो दाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो मेरा दोस्त है और इसीलिए वो मेरी केयर करता है। जरूरी नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता हो। दी मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप एक बार चेक करके देख लो। मैं नहीं मान सकती बिकॉज कभी भी उसने ऐसी बात नहीं की और न ही कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताया तो मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे प्यार करता है। दी आप ही सोचिए कि आपकी एक बार तबीयत कितनी खराब थी जो वो बस एक बार देखने आया था लेकिन योगी हमेशा आता था आपसे मिलने। इनफैक्ट वो आपके लिए फ्लावर भी लेकर आता था। आप भूल गई क्या? और दीदी बात रही फीलिंग कन्फेस करने की तो देखिए अगर वो फीलिंग कन्फेस कर भी देता तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करती? मैं ये नहीं कह रही कि जीहोप अच्छा लड़का नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि योंगी भी बहुत अच्छा लड़का है। आपने कभी नोटिस नहीं किया लेकिन वो आपकी बहुत केयर करता है। अरे ताई तुम मेरा कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है और होता भी तो योंगी कभी ना कभी तो मुझे बताता ना। एनीवे मुझे ये सब बातें नहीं करनी और ये बताओ कि हम ये शादी वाले मसले को कैसे हल करें? उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा बट अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। मैं सोच कर बताऊंगी। हाँ जल्दी सोचना। योंगी और जंगकुक दोनों से मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली मिस्टर जैक के यहाँ एक बिजनेस पार्टी है तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने दोनों बेटों को लेकर आऊँ तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि आज तुम्हें शाम को उनकी पार्टी में जाना होगा। क्या सच में? पर डैड आपकी तो उनसे बनती नहीं है फिर उसके बाद उनकी पार्टी में क्यों जा रहे हैं? हाँ नहीं बनती है लेकिन क्या करूँ अब बिजनेस पार्टनर है तो उसकी पार्टी में तो जाना पड़ेगा ना। इम्पोर्टेंट है बस इसीलिए। ओके ठीक है डैड हम लोग चले जाएंगे। ओके फाइन आज संडे है तो जंगकुक और शुगा मैं तुम्हें आज छुट्टी देता हूँ। तुम लोग जितनी मस्ती करना चाहो आज कर सकते हो। सच्ची मुची आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आप हमें छुट्टी कैसे दे सकते हो? आपने तो कभी नहीं दिया। देखो तुम लोग बहुत काम करते हो। देखो तुम सिर्फ काम करते हो। योंगी तो अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी स्ट्रेस की वजह से वो भी थोड़ा परेशान रहता है तो बस इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम लोग आज छुट्टी ले लो। ओके थैंक यू सो मच डैड। ओके योंगी भाई चलिए अब हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। आज हम लोग साथ में घूमने वाले हैं। हाँ क्यों नहीं तो चल। इतना बोलकर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मैं भी ना हर टाइम इन लोगों को बिजी रखता रहता हूँ। अब ये लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो इनका प्यार बढ़ेगा। वैसे भाई एक बात पूछूं आप तो हमेशा ही बाहर रहते हो हमेशा ही मस्ती करते हो लेकिन मैं कभी नहीं कर पाता हूँ। वैसे आप करते क्या हो पूरा दिन? ऑफिस नहीं जाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा नल्ला ही हूँ। देखो मैं पढ़ाई भी करता हूँ लेकिन मुझे ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। एक काम करता हूँ मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाऊंगा। हाँ जब देखो अपने फ्रेंड्स की बात ही क्या करते हो। ठीक है एक बार मैं भी मिलकर देखता हूँ कैसे हैं आपके फ्रेंड्स। देखो हम लोग स्टोन पेपर सीजर से फैसला कर लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। ओके ठीक है कर लेते हैं फैसला। सब आपकी मर्जी का नहीं होगा। हाँ बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप कहोगी वही होगा। चलो हम लोग स्टोन पेपर सीजर से फैसला कर लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। ओके फाइन देख लेते हैं जो जीतेगा उसकी मनपसंद की जगह जाएंगे हम लोग। स्टोन पेपर सीजर इस गेम में हारना। हाँ योंगी कौन सीजर? हाँ आपकी बार भी हार गए। हाँ सर यहाँ पे क्या सर? पर सर ओ तो तुम जंगकुक की बात कर रही हो। ये तो योंगी का छोटा भाई है। ओ तो इसका मतलब मेरे बॉस के भाई आपकी फ्रेंड है। हाँ एक काम करती हूँ मैं
घर जाके विस्तार से सुनूंगा। फिलहाल तो वो आपकी तरफ आ रही है। हाँ, ये तो योगी में आ गई। इससे मिलो, ये है मेरी छोटी बहन ताए। ताए, तुम यहाँ पर? इसका मतलब तुम इनकी छोटी बहन हो। तुमने कभी बताया नहीं। सर, मुझे तो आज ही पता चला कि आप योगी के भाई हैं, वरना मुझे पता ही नहीं था। और आप यहाँ, गुड मॉर्निंग सर। ओह, तो शायद ये तुम्हारी कंपनी में काम करती है, राइट? हाँ भाई, ये मेरी कंपनी में काम करती है। वैसे ताए, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। यहाँ पर मैं एक जंकुक हूँ, तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर सकती हो। थैंक यू सर। सॉरी जंकुक। वाओ, ये तो अच्छी बात है कि तुम भी अपने सिबलिंग को लेकर आए हो और मैं भी। तो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर कॉफी शॉप चलते हैं। वाओ, नाइस आइडिया। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद चारों कॉफी शॉप चले जाते हैं। सर, आपको किस टाइप की कॉफी चाहिए? वैसे मैं तो कॉफी पीता नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। जिमिन, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कोल्ड कॉफी पसंद है। ओके, एक कोल्ड कॉफी। और ये तुम्हारी बहन क्या पीती है? वो ताए को तो कॉफी पसंद नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले आओ, है ना? हाँ? आपको कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि ताए को कॉफी पसंद नहीं है? ताए ने मुझे एक बार बताया था कि उसे कॉफी नहीं पसंद है, लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने आपको कभी ये सब नहीं बताया। आपको कैसे पता? अरे ताए, तुम मेरा देखो, तुम इतनी ज्यादा स्वीट हो, तो तुम्हें कड़वी कॉफी कहाँ से हजम होगी? इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ज्यादा पसंद होगा। मैंने बस गेस किया है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो, हम लोगों ने बहुत मस्ती कर ली आज। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। चलो ताए। अरे, एक काम करते हैं ना, हम लोग साथ में लंच भी कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। हाँ जिमिन, नाइस आइडिया। हम लोग पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद चले जाना। इतनी जल्दी भी क्या है? दी, आप इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? और वैसे भी मॉम ने तो कहा था कि आज का दिन पूरा हमारा है, तो हम लोग चाहे जितनी मस्ती कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लंच करने का मन है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो चलो, अब हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद घर चली जाना। चलो ठीक है, तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो ठीक है। चलो, अब हम लोग लंच कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो चारों एक होटल में चले जाते हैं। ताए, तुम्हें भूख लगी थी ना? बताओ क्या खाओगी? दी, आप तो जानती हो ना कि मुझे चाहे जितनी भूख लगी हो, लेकिन मैं कम ही खाती हूँ। अब एक काम करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीली दाल, मक्की दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी। अरे ताए, हम लोगों के लिए ये सब मंगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो खाना है बस उतना ही मंगाओ। वैसे भी मैं ये सब नहीं खाता। अरे, तो मैं खुद के लिए मंगा रही हूँ। आप लोगों को जो खाना है आप वो ऑर्डर कर लो। योगी, तुम्हें शौक होने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बस इतना ही खाती है। भाई, आप भी ना सही तो कह रही है। इतना कम ही मंगवाया है। इतना कम खाओगी तो तुम पतली हो जाओगी। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इस टाइम डाइटिंग कर रही हूँ और ज्यादा मैं खाती नहीं हूँ, तो बस इसीलिए। तुम वैसे स्लिम हो और डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? ओके वेटर, जो भी इसने कहा सब कुछ ले आओ। वाओ, सारी चीजें कितनी ज्यादा डिलीशियस हैं। Why you so fine? Got to make you mine. ताए, आराम से खाना चाहिए था ना, देखा जल गई ना। जंग, तुम्हें मेरी बहन की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ उसके पास। हाँ बिल्कुल सही है, जब उसकी बहन है उसके पास तो तुझे इतनी क्यों चिल मची है? चुपचाप बैठ ना। नहीं वो मैं बस ऐसे ही, मुझे लगा कि वो जल गई है तो बस इसीलिए। फिर उसके बाद और कोई कुछ नहीं बोलता है और सब लोग अपना लंच करने लगते हैं। ओके बाय योगी, अब हम चलते हैं। जिमिन, तुम क्यों जा रही हो? तुम तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी। मैं तो रुक जाती, लेकिन ताए को घर जाना है तो बस इसीलिए मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ। अरे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, मैं ताए को छोड़ देता हूँ उसके घर और आप मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लो। हाँ दी, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी अब देखो, जंकुक तो मुझे छोड़ने जा ही रहा है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ ना, आप यहीं पे रहो। ठीक है ताए, अगर तुम जंकुक के साथ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। लो जिमिन, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके जंकुक, तो तुम ताए को ध्यान से लेकर जाना, ठीक है? अरे भाई, आई नो कि मैं कार तेज ड्राइव करता हूँ, लेकिन जब ताए रहेगी तो मैं तेज नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल।
बात पूछूं? तुम यहाँ से पहले कहाँ काम करती थी? इससे पहले मैं कहीं काम नहीं करती थी। इनफैक्ट मैंने पहली बार मॉम से पूछा था कि मैं काम कर लूं, तो मॉम ने मुझे परमिशन दे दी। फिर उसके बाद मैंने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, बस। ओह, तो ऐसी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बस यही पूछना था। फिर उसके बाद वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और जंकुक कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी गॉड कि तुम ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। पता नहीं कैसे कैसे चलाते रहते हैं। इतना स्लो चला रहा था लेकिन फिर भी सामने से आ गया। सही टाइम पे आपने कार साइड कर दी, वरना हमारा बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सीडेंट होता। फिर उसके बाद जंकुक फिर से कार ड्राइव करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो घर पहुँच भी जाता है। ओके, बाय बाय, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। कोशिश की थी, मैंने उसका एक्सीडेंट किया था, लेकिन अच्छा है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, बिकॉज उस कार में ताई भी थी। वैसे सर, आपको कैसे पता चला कि वो कोरिया में है? बिकॉज आपने हर कंट्री में देख लिया था, लेकिन आप कभी भी कोरिया नहीं आए थे। अचानक से आपका प्लान बन गया कोरिया आने का। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ यूएस की खबर रखता हूँ? ऐसा नहीं है, मैं रहता हूँ यूएस में, लेकिन खबर मुझे पूरी दुनिया की है। ताई को मैंने पता नहीं कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ताई मुझे नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि ताई की फैमिली कोरिया में रहती है, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर मुझे पता चला कि ताई भी यहीं पर है। सर, क्या मैं जा सकता हूँ? इतना बोलकर काई वहाँ से जाने लगता है कि तभी मेरी ताई को हर करने के बारे में सोचने वाला भी जिंदा रहने की काबिल नहीं है। एंड डोंट वरी ताई, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं जल्द क्या, आज ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें पाने का जुनून अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। और जब तक तुम मेरी बाहों में यहाँ नहीं रहोगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जिमिन एक नंबर की डफर है। तुम्हारी जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें सबका प्यार दिखता है ना, सिवाय मेरे। मैं तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन तुम्हें दिखाई कौन दिया? सिर्फ जे हो। यू नो व्हाट, कभी-कभी मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है तुम पर कि मैं छोड़ो, बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज तुम सो रही हो और जब जागती हो तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। उसके बाद योंगी जिमिन को कैरी करता है और जाकर कार में बैठा देता है। योंगी जिमिन को उसके घर पे छोड़ देता है। तुम दोनों लड़कियों का क्या करूं मैं? इतनी देर से तुम लोग कमरे में घुसी हुई हो, अब बाहर भी निकलो। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं। पूरा लंदन हिलदा, हिले च तेरा लक सोहणी, ओ मुंडियां नू मारेंगी ना एवें हस। ओह माय
गॉड, तुम दोनों कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा नहीं चलेगा, जाकर तुम लोग चेंज करके आओ। मुझसे खूबसूरत कैसे लग सकती हो? मॉम टेक अ चिल पिल। और वैसे भी हम आपकी बेटी लगनी तो चाहिए ना। देखिए अब हमारी मॉम इतनी खूबसूरत है तो हमें भी तो खूबसूरत होना पड़ेगा। हाँ मॉम, इसलिए तो मैं इतना तैयार हुई हूँ ताकि मैं आपकी बेटी लग सकूं, वरना सब तो यही कहेंगे ना कि आपने मुझे अडॉप्ट किया है। मॉम मॉम क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। चलो